ओके क्लास, देखो हम यहाँ पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था, ठीक है, बाकी और चीजें पढ़ी थी हमने, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन। अब देखो इसमें सबसे पहला जो लिखा है बेटा वो क्या है, सबसे पहला टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेस क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, क्या होता है, एक सेकंड। हाँ अभी देखिए बेटा डिफॉरेस्टेशन आपका क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, हाँ देखो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। अगर हम ट्रीज को क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। उसको क्या कहेंगे बेटा जी, डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। क्लियर है सबको। अब देखो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, they are essential for well-being and survival of mankind. Today major threats of survival of these organisms is deforestation. Deforestation वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, मतलब जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो है रिड्यूस हो रहा है, उसी को क्या कह सकते हैं, उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। हाँ बेटा बोलिए। मैम दिस वाज ऑलरेडी टॉट। हाँ एक बार इस चैप्टर में फिर से आए तो फिर से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन में आपका क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हाई द डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर और बेटा for making house and buildings. हाँ फॉर मेकिंग हाउस एंड बिल्डिंग्स, और मैम सर हमको नहीं आता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन की अगर आप बात करोगे तो देखो बेटा यहाँ पे देखो ये आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। देखो डिफॉरेस्टेशन में यहाँ आप देख सकते हो प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, मतलब जो लैंड है हमको कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हमारा होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। ये देखो प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हाउसेस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए, सेकेंड पॉइंट है आपका बेटा जी। और तीसरा पॉइंट जो है आपका वो क्या है, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए और वुड को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, इनका मोस्टली कॉज है। मतलब क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा वो हमारी नीड है, ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, वो नीड है हमारी, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको ये। अब देखो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होगा आपका, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। तो देखो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने आपको पहले ही बता रखा है बेटा, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, आपका क्या होगा, CO2 लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, CO2 लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, CO2 लेवल इंक्रीज होगा। अगर CO2 लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो क्योंकि ट्रीज से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ट्रीज से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और अगर
क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं किसको, O2 को एक्सहेल करते हैं। लेकिन क्या होगा बेटा, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या हो सकता है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या हो सकता है, अगर पेड़ ही नहीं है तो क्या होगा, CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, क्योंकि CO2 को इनहेल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, और O2 और CO2 में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे, ठीक है, CO2 और O2 का जो लेवल है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इम्बैलेंस की वजह से अमाउंट ऑफ O2 विल रिड्यूस, अमाउंट ऑफ O2 जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, amount of O2 will be reduced, then there will be limited amount of oxygen for all the organisms, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, और उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या हो सकता है, फिर मतलब जो अर्थ है उस पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस में हमारे आ सकते हैं कि अब देखो CO2 का लेवल बढ़ रहा है बेटा, अगर CO2 का लेवल बढ़ता है हमारा तो क्या होगा, तो उस केस में आपका क्या होता है बेटा कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस हमारी बनेगी जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन आपकी आ जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कॉन्सिक्वेंसेस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, पहला वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दूसरा वो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेगा बेटा जी, वो कि CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, अर्थ में जो लाइट है वो ट्रैप हो जाएगी हीट एनर्जी और बाहर नहीं जा पाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग विल बी देयर, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होगा, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड देखो लिखा है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अब देखो यहाँ पे ये जो है इसने क्वेश्चन पूछा बेटा, हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन ऑफ द हैंड एंड लेड टू द फ्लड। डिफॉरेस्टेशन हमारा, डिफॉरेस्टेशन जो है वो रेनफॉल को कैसे रिड्यूस करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफॉरेस्टेशन लैंड को किस तरह से रिड्यूस करता है। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा वो क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो लैंड को कैसे रिड्यूस रेनफॉल को कैसे रिड्यूस करता है और साथ साथ क्या करता है, कैसे फ्लड आता है। बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल कैसे रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली पेड़ नहीं रहेंगे, जब ट्रीज रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा कि नहीं, और कंडेंसेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी। पौधे ही नहीं है तो कैसा रेनफॉल, जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो रेनफॉल का लेवल अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, और जब रेनफॉल का लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो देखो अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, एंड लेड टू फ्लड ऑन द अदर, और फ्लड आ जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है लेड टू फ्लड ऑन अदर, फ्लड कैसे आएगा, ऑब्वियसली मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, जैसे देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो आइस कैप्स हैं ये आइस कैप्स आपके पिघलने लगेंगे, ठीक है। मान लो ये समुद्र है, समुद्र का लेवल ये है, ठीक, और हम इतने हाई लेवल पे रह रहे हैं तो क्या होगा, सी का लेवल इंक्रीज होने लगेगा धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली सी का लेवल इंक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशन अराइज हो जाएगी अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होगा तो बेटा अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। कौन सा इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ में आ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपका फ्लड जैसी कंडीशन अराइज होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आई है बेटा जी कि हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द रेनफॉल। एक तरफ तो डिफॉरेस्टेशन हमारा रेनफॉल रिड्यूस कर रहा है और उसी में पूछा है कि क्या कर रहा है, एंड लेड टू द फ्लड इन अदर, और दूसरे केस में फ्लड भी ला रहा है। तो ऐसी कंडीशन कैसे आ गई कि फ्लड भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, फ्लड भी आ रहा है हमारा, और साथ साथ हमारा
बारिश भी नहीं होगी और फ्लड भी आएगा। क्लियर है सबको ये? क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब नेक्स्ट देखो बेटा, ड्रॉट जैसी कंडीशन आएगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, ड्रॉट जैसी कंडीशन आएगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कैसे हो जा रहा है। अब देखो ड्रॉट जैसी कंडीशन आएगी बेटा, ड्रॉट जैसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे देखो लिखा है दिस विल लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की वजह से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, दिस वुड कॉज द ड्रॉट। ड्रॉट भी ये कॉज कर सकता है साथ साथ। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, सूखा भी पड़ सकता है। समझ में आया? अब इसलिए बारिश नहीं होगी बेटा तो सूखा तो पड़ेगा ही, जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे ड्रॉट जैसी कंडीशन अराइज हो जाएगी। ठीक, इसके बाद एक पढ़ लिखा है डिसर्टिफिकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है डिसर्टिफिकेशन, लिखा है कि नहीं बेटा, दिख रहा है ना साहब आपको? ये जो मैंने जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया, डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है? ठीक है Ma'am, ये किस तरह है? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? Ma'am, वही सोच में देख लो। Ma'am, जो आप जो वाला था मैम वहीं पे मैम वहीं तक दिख रहा है। आपको ये ब्लू वाला नहीं दिख रहा है क्या बेटा? अच्छा मैं ऊपर करूँगा, आपको स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? No, ma'am. ऊपर चला गया क्या वो? अब मैम जो पहली स्क्रीन थी वही दिख रही है। मैम। अच्छा, आपको ये दूसरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, अब दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने Yes, ma'am. डिसर्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक है उसको मैंने अंडरलाइन किया है। डिसर्टिफिकेशन में डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, आप नॉर्मल समझ सकते हो। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है बेटा, देखो जब CO2 का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, फ्लड जैसी कंडीशन अराइज होगी। अब बेटा देखो, जब फ्लड जैसी कंडीशन अराइज हुई तो क्या होगा उस केस में, हमको बताओ। उस केस में पानी आया और पानी अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा कि नहीं? पानी जैसे आएगा तो अपने साथ साथ मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो जो वहाँ की अपर मोस्ट लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, वो फर्टाइल लेयर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वहां से हटती जाएगी। ठीक है, तो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो वहां से हट जाएगी, मतलब एक तरह का सॉइल इरोजन आ जाएगा। उसी को हम डिसर्टिफिकेशन कहते हैं, मतलब अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो हट जाएगी ड्यू टू फ्लड की वजह से। और फ्लड क्यों हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे फ्लड आ रहा है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का लेवल बढ़ा है। CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, उसका लेवल बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर आइस कैप्स पिघले हैं, उसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ गया है। सी का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, जो फ्लड जैसी कंडीशन अराइज हुई है। और जैसे ही फ्लड जैसी कंडीशन अराइज होगी क्या होगा, आपका डिसर्टिफिकेशन होने लगेगा। ठीक है, देखो जैसे ही आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन में आपको पेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो मैम। No, ma'am. अब दिख रहा है बेटा स्क्रीन पेंट? यस मैम। अब देखो होता कैसे, मैं बता दूं कि जैसे सबसे पहले ट्रीज कटेंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, डिफॉरेस्टेशन। क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है बेटा जी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है आप जानते हो, इंक्रीज हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ट्रीज ही तो क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, CO2
हीट एनर्जी अर्थ के अंदर आ रही है, ठीक। अब जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा अर्थ में तो क्या होगा बेटा, CO2 का जब लेवल बढ़ जाएगा अर्थ में तो CO2 एक यहाँ पे क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। उस लेयर की वजह से जो हीट एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है इस तरह से, तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होके वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाएगी, इसके बाहर वो निकल ही नहीं पाएगी, एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी। और एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने की वजह से क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएगा। CO2 का लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप ही जो देखो क्या हुआ, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर है, हीट एनर्जी ऊपर से आ रही लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, ऊपर से आ रही लेकिन बाहर नहीं जा पा रही हर केस में। तो जो अर्थ है उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है ना, क्योंकि हीट एनर्जी तो ट्रैप हो जा रही है, बाहर जा ही नहीं पा रही है। जब बाहर नहीं जा पा रही है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड जैसी कंडीशन आएगी बेटा। और जब फ्लड आएगा तो अपने साथ वो मिट्टी बहा के ले जाएगा, तो डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा हमारा। अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी नहीं रह जाएगी, ह्यूमस जो फर्टाइल लेयर है वो हट जाएगी, दैट इज कॉल्ड द डिजर्टिफिकेशन। देखो लिखा है दिस सॉइल हैज द लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल, gradually the fertile land get converted into desert, it is called the desertification। जो fertile land है वो हमारा desert में convert हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमस चला गया वहां पे, ह्यूमस है ही नहीं तो वो desert में convert हो जाएगा, this is called the desertification। क्लियर है सबको? Yes ma'am। Yes, ma'am. ओके क्लास, डेजर्टिफिकेशन के बाद आप क्या देख रहे हो, क्या कि डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बताओ मुझे। डिजर्टिफिकेशन जो डिफॉरेस्टेशन हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देता है, मतलब कोई सॉइल कितनी देर तक वाटर को होल्ड कर सकती है। जैसे आप सैंड देखो बेटा, सैंड देखते हो कि नहीं, सैंड के केस में देखो जैसे पानी डालते हैं तुरंत पूरा सैंड क्या होता है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है कि नहीं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। जबकि हम नॉर्मल अगर सॉइल में पानी डालेंगे तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। तो सॉइल हमारा कितनी धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, होल्ड कर रहा है, कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखो जैसे सैंड है, आपने देखा होगा अगर आप सैंड में पानी डालो तो जल्दी से क्या होता है, छन जाता है, पानी नीचे आ जाता है कि नहीं। जबकि अगर आप नॉर्मल सॉइल में डालो तो वो धीरे धीरे आता है, स्क्वीज आउट होके आता है, ऐसा होता है कि नहीं। Yes ma'am। होता है क्लास। तो देखो क्या है हमारा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की कितनी देर तक कोई भी सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लो हो रही है। कैसे लो हो रही है बेटा आपकी, कि जो वाटर देखो अब जब क्या हो रहा है, आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका सॉइल है वो ह्यूमस तो हट जा रहा है, ह्यूमस की वजह से सॉइल आपका डिजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। डेजर्ट में हमारा मोस्टली सैंड होता है, जानते हो, और सैंडी सॉइल जैसी आपकी आएगी क्या होगा, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, ठीक है, इज रिड्यूस, सो देयर द फ्लड the other properties of the soil like the nutrient content, texture etc also changes because of the deforestation। आप जानते हो कि जो सॉइल का कलर है, जो टेक्सचर है, जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पानी ऊपर की लेयर को जो ह्यूमस है, आपने 7 में पढ़ रखा था, ह्यूमस लेयर जो है वो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है। तो मोस्ट फर्टाइल जो लेयर है वो पानी की वजह से बह जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशन की वजह से क्या होगा, आपका डिफॉरेस्टेशन के ये भी कॉजेज हैं, ठीक है। वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को भी वो धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है, ठीक। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं क्लास सबको? Yes ma'am। Yes, ma'am. ओके क्लास आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी जो आपकी क्लास होगी बेटा उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भेजना है। आज सब लोग मुझे क्वेश्चन आंसर भेज देना, नहीं तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी, क्लियर है। मैम के
मैम मैंने इसमें भेज दिया है। चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चैप्टर 6 के एनसीईआरटी क्वेश्चन, चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चैप्टर 6 के एनसीईआरटी क्वेश्चन यू हैव टू सेंड मी टुडे ऑन व्हाट्सएप। मैंने दोनों भेज दिया। भेज दिया, फिर से भेज देना बेटा, क्योंकि अभी आई वाज नॉट वेल तो इसलिए मैं देख नहीं पाई थी, अब मैं देखूंगी, ठीक है। आई विल चेक टुडे, सो यू हैव टू सबमिट टुडे